Alright, we are doing chapter tissues. अभी चेक करता हूँ पहले एक बार इधर काम दे दो। Alright, so let us start new topic. देखेंगे plant tissue. ठीक है, तो तुम ये पेज पीछे की साइड कर लो, पेज छोड़ के चैप्टर 1 के लिए अलग और उसके लिए अलग, ठीक है? 4-5 पेजेस छोड़ दो, 3-4 पेजेस छोड़ दो। अच्छा, टिश्यूज बात नहीं। व्हाट इज टिश्यूज? हमने क्या पढ़ा था कि टिश्यूज आर मेड ऑफ सेल्स। टिश्यूज किसके बने होते हैं? सेल्स के। और सेल्स जो है वो हमारे सेल साइटोप्लाज्म वगैरह हमने पढ़ा था ना, सेल के अंदर सब कुछ होता है। तो सेल एक्चुअली में सेल सब कुछ परफॉर्म करने के केपेबल है। फॉर एग्जांपल अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल होता है। एक सिंगल सेल अपना डाइजेशन भी कर लेता है, रेस्पिरेशन भी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, ठीक है ना? और एक टिश्यू, फिर एक सिंगल सेल को क्या जरूरत थी? मतलब अगर एक सेल ही केपेबल था सब कुछ करने के, तो सेल को सेल के साथ जुड़ के टिश्यू बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, तो ताकि वो एक बार में ज्यादा काम कर सके, ज्यादा काम करना किसका टारगेट होता है? तुम्हारा होता है? ज्यादा होमवर्क कर लेंगे आज, ज्यादा पढ़ लेंगे, ऐसा होता है कोई टारगेट? आसानी भी हो जाती है, इनको एक साथ काम करने में आसानी हो जाती है, इजी हो जाता है। हाँ, व्हाट्सएप पे दोस्त से ले लो, है ना कोई, और फिर उसकी कॉपी से उतार दो, आसान हो गया काम, ठीक है? तो हाँ, तो पॉइंट इज दिस कि एक सेल माना कि वो जिंदा रह सकता है, पर वो सेल क्या पिज्जा बना सकता है? नहीं, है ना? तो सेल को आगे बनना था, कुछ तो बन के दिखाना था, बड़े होके कुछ बनना था। तो सेल से जुड़ने लगा, सेल से जुड़कर एक जैसे सेल्स जो सिमिलर ओरिजिन के होते हैं। ओरिजिन माने डिराइव फ्रॉम द सेम ग्रुप, एक ही जगह से आए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मसल के सेल, मसल के सारे सेल एक जैसे दिखते हैं, नर्व के सारे सेल एक जैसे दिखते हैं। तो दे हैव सिमिलर ओरिजिन। क्या है उनका? सिमिलर ओरिजिन। और वो परफॉर्म भी सेम फंक्शन करते हैं। फंक्शन भी कैसा परफॉर्म करते हैं? सेम। तो एक सेल, हाँ कुछ कहाँ खोए हो? सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू। गिवन टिश्यू तभी बोल सकते हैं उसको जब वो एक सेल दूसरे सेल के से सिमिलर सानवी में ऑडिबल? सानवी आवाज आ रही है? यस, ठीक है। यस। सो दे हैव कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। अच्छा, एक सेल को टिश्यू कब बोलेंगे? जब उसका ओरिजिन सेम होगा, जब उसका फंक्शन सेम होगा, तो उसको हम बोलेंगे टिश्यू। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? तो हम कौन से टिश्यूज पढ़ने जा रहे हैं? प्लांट्स में भी टिश्यूज होते हैं, एनिमल में भी टिश्यू होते हैं। प्लांट के टिश्यू एनिमल टिश्यू से अलग होते हैं, वो हमने नहीं लास्ट क्लास में किया था। प्लांट्स को एनर्जी की जरूरत नहीं होती, उनको ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, तो वो डेड सेल्स से भी बने होते हैं। पर एनिमल्स वालों को डेड सेल से ज्यादा नहीं बने होते, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है? तो अब हम प्लांट टिश्यूज की बात कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। अच्छा, तो तुम खुद मुझे बताओगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज में सबसे पहले प्लांट के अंदर क्या सारी पार्ट्स बढ़ते जाते हैं या कुछ ही पार्ट्स बढ़ते हैं? कुछ ही पार्ट्स बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्री है, ट्री की जो ट्रंक है, और ट्री की ट्रंक है और कुछ उसकी लीव्स है, तो क्या ट्रंक भी ऐसे होता है कि एक ट्रंक, दो ट्रंक बन गई और तीन ट्रंक बन गई और ये ट्री के ट्रंक की ट्रंक बढ़ रही है? नहीं, तो उसके ट्रंक्स नहीं बढ़ती, क्या बढ़ते हैं? लीव्स बढ़ती हैं, ब्रांचेस बढ़ती हैं, पर उससे ट्रंक्स नहीं बढ़ती, है ना? राइट? तो ट्रीज जो है उसमें हमें साफ साफ पता लग रहा है। और हमारे घर पे भी जो पेड़ पौधे लगे हैं उसमें देखो कि कुछ पार्ट होता है जो बढ़ता ही जाता है, ऊपर वाला, राइट? ऊपर वाला पार्ट ऊपर ग्रो करता ही जाता है, और जो नीचे रह गया वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता? नहीं, नीचे जो पीछे रह गया वो नहीं बढ़ता,
जो ऊपर टॉप पे होते हैं ये बढ़ता है, इसको बोलते हैं मेरिस्टम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करके ऊपर चला गया तो पीछे जो टिश्यू बन जाते हैं उन्हें बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो इट्स लाइक दिस कि घर वाले बोलते हैं कि भाई 10-12 तक पढ़ना है बस, फिर 10-12 के बाद कॉलेज तक पढ़ना है बस, फिर उसके बाद बोलेंगे बस ये पेपर क्लियर कर लो। पर एक पॉइंट तो आएगा जब पढ़ना छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, फिर तो तुम्हारी लाइफ शुरू होगी। तो पॉइंट इज दिस, ये वही है जो स्ट्रगल करता ही जाता है। एक कौन है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये वो जो इसने सारे पेपर कर लिए अब वो परमानेंट है। अब वो क्या है? परमानेंट। इसकी लाइफ में कोई और प्रेशर नहीं है, बस इसे अपना खाना पीना और जिंदा रहना है। तो परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये डिफरेंस होता है कभी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू continues to grow and permanent tissue stops dividing. Permanent tissue stops dividing. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है? परमानेंट टिश्यू स्टॉप्स डिवाइडिंग। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। फर्स्ट टाइप बनाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू दैट उसमें बनाएंगे। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। These growth of plant occur in only specific regions. Growth of plants occur in only specific regions. Growth of plants occur in only specific regions. This is because of the growth of plants occur only in specific regions. This dividing tissue is known as meristematic tissue. This dividing tissue is known as meristematic tissue. Is known as this dividing tissue is known as meristematic tissue. Spelling चाहिए? ग्रोथ इन प्लांट्स अकर इन ओनली स्पेसिफिक रीजन। कुछ ही रीजन में ग्रोथ होती है, हर जगह नहीं होती। यस Alright, so I was saying कि ग्रोथ इन प्लांट्स कहाँ पे अगर करती है? इन स्पेसिफिक रीजन। कहाँ पे? खुश स्पेसिफिक रीजन। दी स्पेसिफिक रीजन में देयर इज स्पेसिफिक टिश्यूज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द टिप्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टिप्स ऑफ द प्लांट, और कई जगह पे साइडवेज भी प्रेजेंट होता है। तो द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर इन ओनली स्पेसिफिक रीजंस एंड दिस रीजन इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब हम ये लिखेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लिखेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो तीन टाइप्स हैं, और तीन टाइप्स क्या क्या है? फर्स्ट टाइप इज apical. First is apical, second is lateral, third is intercalary. तीन types of meristemmatic tissue: apical, lateral and intercalary. हाँ, एक लाइन लिख सकते हैं। एपिकल प्रेजेंट एट दी टिप्स लिख लो। एपिकल प्रेजेंट एट दी टिप्स। लेटरल is present sideways. Apical is present at the tips. Lateral is present sideways. Intercalary is present in grasses. Grasses.
इंटरकैलरी इज प्रेजेंट इन ग्रासेस, ठीक है। तो हम कह रहे हैं जो प्लांट्स हैं इनके अंदर अलग अलग पार्ट्स में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। फॉर एग्जांपल जो टिप है, टिप पर हमें मिलता है एपिकल, टिप पे कौन सा मिलता है एपिकल। और अगर हम देखें साइडवेज में हमें मिलेगा लेटरल, लेटरल कैसे है साइडवेज। टिप पे कौन सा है एपिकल। और इंटरकैलरी कई कई जगह पे प्रेजेंट होता है बिटवीन द नोड्स एंड लेटरल इंटरकैलरी। इंटरकैलरी इज प्रेजेंट इन नोड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख देंगे। अभी लिखवाता हूँ, चलो इसको पहले ये डायग्राम बनाना है। एक प्लांट की टिप बनानी है और उस पे ये 3 लेबल करने हैं, जल्दी से करते हैं। एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, इसमें कुछ खास नहीं करना, बस एक प्लांट की टिप बनानी है। इसका तो भाई मास्टरपीस है। ये वॉर्म लग रहा है, वॉर्म लग रहा है। आज नाम का आ जाएगा क्या कहाँ से निकला ये सभी खाने लग गया। मैं भाई क्या हो गया कि क्या ही इलेक्शन में कौन नहीं कौन भाई ज़्यादा 2-3 नाक में डाल देगा वो। हिम्मत रिएक्ट ये बात तो बिल्कुल सही है। Yes, yes, yes. Done. एक मिनट। अच्छा, तो देखिए इन तीनों में डिफरेंस क्या है। एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, वो टिप से बढ़ा करता है, मतलब जो हमारी शूट्स ऊपर जाती है, हाइट बढ़ती है, वो किससे बढ़ती है, एपिकल। ठीक है। इंटरकैलरी ना यहाँ पर प्रेजेंट है नोड्स में। यहाँ पे ना देखो जहाँ पे लीव्स अच्छा मुझे बताओ, लीव्स कहीं से भी निकल जाती है स्टेम में या कोई रीजंस होते हैं, तुम्हें क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं रीजंस को? इन रीजंस को बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? तो लीव्स जो होती है वो नोड से निकलती है। ये तो और भी बड़ा वाक्य देते नॉर्मल लीव्स जो निकलती हैं वो नोड से निकलती है। किससे निकलती है? नोड से। और नोड्स के बीच का जो रीजन होता है उसे इंटरनोड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इंटरनोड। इंटरनोड।
फॉर एग्जांपल शुगर केन खाया कभी गन्ना खाया तो गन्ने में एक जो गन्ना है पूरा का पूरा सॉफ्ट होता है या बीच में कोई हार्ड पार्ट फिर सॉफ्ट फिर हार्ड सॉफ्ट होता है ना जहाँ पे हार्ड होता है वो नोड है वो क्या है नोड और दो नोड्स के बीच में हम खा पाते हैं वो नोड को तो नहीं खा पाओगे जितना भी दांत स्ट्रॉन्ग हो है ना तो नोड्स के बीच का जो रीजन है वो इंटरनोड है वो क्या है नोड से लीव्स आती है नोड से क्या आती है लीव्स जो इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट होता है नोड्स पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है तो हमने ग्रासेस में लिखा था ना नोड्स पे कर दो उसे तो मैं स्लैश नोट्स कर दिया हाँ साइड स्लैश नोड्स कर दो तो मैंने भी शुरू के नहीं बना तो कैसे सिर्फ ये वाला ही ऊपर से ले लो नेक्स्ट सर ग्रास में नहीं है और हाँ ग्रासेस में भी होता है पर यहाँ पे बुक में मेरे नोट से लिखा ठीक है अच्छा देखो मेरी बात सुनो लेटरल मेरिस्टम जब एक स्टेम आती है वो पहले तो बहुत पतली सी होती है फिर वो मोटी कैसे हो जाती है वो तो नहीं खाती तुम्हारी तरह बर्गर तो वो मोटी कैसे हो जाती है मतलब जब वो बच्चा था प्लांट तो पतला था अब वो जैसे ही बड़ा होता जा रहा है वो ऐसे बढ़ने की बजाय ऐसे भी बढ़ रहा है ना तो जो ऐसे बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है डेड सेल्स तो होते हैं पर वो ट्री में होते हैं तो पॉइंट इज दिस एक ग्रोथ होती है जो लेंथ वाइज ग्रोथ किसकी वजह से होती है कौन सा मेरिस्टम एपिकल कौन सा और साइडवेज ग्रोथ किस वजह से होती है ठीक है समझ आया तो लिखें द लेंथवाइज ग्रोथ या एक्सियल भी बोलते हैं लेंथवाइज को क्या बोलते हैं एक्सियल लेंथवाइज नेक्स्ट पॉइंट बनाना है इसको ठीक है और एक्सियल ग्रोथ इज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टम लिख रहा हूं लेंथवाइज स्लैश एक्सियल ग्रोथ इज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टम एक्सियल AXIAL AXIAL बोल भी तो रहा हूं मैं सर एक्सियल लेंथवाइज और एक्सियल ग्रोथ इज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टम अच्छा और साइडवेज और लेटरल ग्रोथ या साइडवेज और लेटरल और इंक्रीज इन विड्थ और girth or increase in girth GIRTH increase in girth is due to lateral meristem सोचो तुम ग्रास होते और तुम फील्ड में लगे हो एक गाय आई और तुम्हें आधा चबा के चली गई तो जो आधा तुम्हें चबा के चली गई अब तुम्हारा हाथ चला गया तो वो हाथ वापस कैसे आएगा उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी परमानेंट टिश्यू की या मेरिस्टम की मेरिस्टम की हाथ वापस चाहिए फिर से उसको ग्रास को वापस से पूरा बनना है तो वो इंसानों में तो जरूर पॉसिबल नहीं है पर उनमें क्या पॉसिबल होता है ग्रासेस में ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टम हाँ साइडवेज और लेटरल और इंक्रीज इन दी गर्थ GIRTH गर्थ माने विड्थ ठीक है इज ड्यू टू क्या बोला था लेटरल is due to lateral meristem ये उसी के अंदर पॉइंट पहला लेंथवाइज और एक्सियल था लेंथवाइज और एक्सियल ग्रोथ किस वजह से होती है एपिकल और लेटरल और साइडवेज ग्रोथ किस वजह से लेटरल मेरिस्टम एंड रीजनरेशन ऑफ द कंज्यूम्ड पार्ट्स और डेड पार्ट्स या किसी ने अगर खा लिया तो कौन से होगा इंटरकैलरी so point is regeneration of next is regeneration of new leaves is due to intercalary meristem of new leaves is due to intercalary meristem
ठीक है, समझ आया? क्या 3 फंक्शन थे? लेंथ वाइज कैसे ग्रो होता है? क्यों ग्रो होता है अर्श? लेंथ वाइज एपिकल, ठीक है, विड्थ वाइज लेटरल, और न्यू लीव्स इंटरगैलरी। याद रहेगा? अच्छा, प्रेजेंट एट द टिप्स एपिकल, प्रेजेंट साइडवेज प्रेजेंट इन द नोड्स इंटरगैलरी। ठीक है, याद रहेगा? अच्छा, अब हाँ, तो प्लांट फूड बनाता है, वेस्टेज है, वेस्टेज फूड का रहता है। वेस्टेज नहीं होती उनकी फूड, वो हमारी तरह नहीं है। वो स्टोर कर लेते हैं स्टार्च में, पोटैटो में भर देते हैं ताकि इंसान खा ले जो उनका वेस्ट है। तो ट्यूबर्स में कच्चा खाना खाया। हाँ, और नहीं तो क्या, बचा कुछ है जो अनियन में भी फ्लैशी फूड होता है, पोटैटो में भी फ्लैशी फूड होता है, वो प्लांट ने ज्यादा बना लिया था, वेस्ट क्या करेगा, था चलो इंसान को डाल देता हूँ। तो गरीब को दे देता है। हाँ, तो इंसान खा लेता है। अच्छा, सुनो मेरी बात। दूसरी तीसरी बात चौथी बात ये है, अच्छा अब जब ग्रोथ होती है तो ऐसा होता है कि सिर्फ हमारे हाथ पैर बढ़े, टांगे ना बढ़े, ऐसा होता है? नहीं, तो क्या लीव्स प्लांट्स में ऐसा होगा? तो रूट्स को कौन बढ़ाएगा? रूट्स भी तो बढ़ेंगी, सर इसमें वाटर की सर्कुलेशन रहती है। पर वाटर थोड़ी बढ़ा देगा, वाटर से थोड़ी बढ़ेगी। मतलब कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? ग्रोथ चाहे कैसी भी हो, चाहे लीव्स की हो, चाहे साइडवेज हो, चाहे लेंथवाइज हो, सारी ग्रोथ किससे होगी? मेरिस्टम। और मेरिस्टम अब मैं बोल रहा हूँ, संयम कौन सा मेरिस्टम रूट्स की ग्रोथ कराएगा? एपिकल। वेरी गुड, किसने बोला? एपिकल। ये लेंथवाइज होता है रूट का ग्रोथ या नहीं? लेंथवाइज होता है। तो रूट टिप्स पे कौन सा मेरिस्टम प्रेजेंट है? तो एट द शूट एंड रूट टिप्स एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट। लिखो नेक्स्ट लाइन, एट द शूट एंड रूट टिप्स apical meristem is present. At the shoot and root tips apical meristem is present. At the root and shoot tips, शूट एंड रूट हाँ, shoot and root tips apical meristem is present. ठीक है? Lateral meristem, next point एक और लिखेंगे, meristem क्या है? Lateral meristem is also called cambium. Lateral meristem is also called cambium. रूट्स का साइडवेज इंक्रीज कौन करेगा? वो भी मेरिस्टम लेटरली करेगा। ठीक है? रूट्स का लेंथ वाइज इंक्रीज, रूट का साइडवेज इंक्रीज, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेटरल मेरिस्टम इज आल्सो कॉल्ड कैम्बियम, CAMBIUM। लेटरल मेरिस्टम इज आल्सो कॉल्ड कैम्बियम। याद रखेंगे? ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कार्ड वाला टेस्ट होगा पक्का। ठीक है? टिश्यूज का जो पढ़ाया कितने बजे क्लास पे करते हैं, फिर कैलोरी मेरिस्टम। अच्छा, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स लिखेंगे टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। Lateral meristem is also called cambium, CAMBIUM. Properties of meristematic cells. Cells. टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल की प्रॉपर्टी क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे। ठीक है? तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट दे हैव, ये पॉइंट फॉर्म में लिखो, डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोजिक वॉल, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। 1 2 3. They lack vacuole. 4. सानवी नोट कर रहे हो? सुमित है क्लास में? सुमित भी नहीं है। तो इनको याद कैसे करें?
DC, TC, PN, LV ज्यादा सकेंगे DC, TC, PN, LV लिख लो छोटा सा। DC माने डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? बहुत डेंस। डेंस माने गाढ़ा, इसके अंदर पानी कम और चीनी ज्यादा। तो डेंस साइटोप्लाज्म कैसा? डेंस साइटोप्लाज्म। TC थिन सेलुलोजिक वॉल। थिन सेलुलोजिक वॉल। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रोमिनेंट मतलब जो अलग से दिखाई दे, ठीक है? जो अलग से दिखाई दे उसे क्या बोलते हैं? प्रोमिनेंट। क्या बोलते हैं? तो सेल के अंदर न्यूक्लियस बड़ा अलग सा दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? प्रोमिनेंट। ठीक है? टीसी का मतलब क्या था? टीसी माने थिन सेलुलोजिक वॉल, ठीक है? सर डीसी DC was dense cytoplasm. DC, TC, PN prominent nucleus और LV is they lack vacuole. इनके पास vacuole नहीं है। क्वेश्चन बनाते हैं why they don't have vacuoles. Vacuoles क्या होते हैं? देखो सेल के अंदर कभी-कभी एक ऐसे बैग्स होते थे जिनके अंदर सामान रख दिया जाता था। तुम जैसे सर्दियों के कपड़े क्या करते हो? बैग में डाल देते हो, सर्दियों में खोलते हो, तो वो तुम्हारे जो बैग्स हैं वो तुम्हारे वैक्यूल है। क्या है? सेल क्या करता है? सेल भी करता है, जो चीजें उसे नहीं चाहिए होती वो किस में डाल के रख देता है? वैक्यूल में। और जब उसे चाहिए होती है तो उसे खोल के निकाल देता है। कभी-कभी वेस्ट प्रोडक्ट भी वैक्यूल में डाल देते हैं, ठीक है? तो पॉइंट इज दिस, पर हम बोल रहे हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स डू नॉट हैव वैक्यूल। व्हाई डू दे लैक वैक्यूल? सोचो, बताओ। क्वेश्चन लिखो, व्हाई मेरिस्टेमेटिक सेल्स लैक वैक्यूल? और आपने बोला why they don't have vacuole. हाँ, why they don't have vacuole या why they lack vacuole? Why merismatic cells lack vacuole? तो तुम्हें क्या लगता है वैक्यूल क्यों नहीं होते इनके पास? सर ये वो तो रीजनरेट होते रहते तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं है स्टोर करने को। उनके पास जो आता है वो अपना यूज कर लेते हैं सारी चीजें। उनके पास कुछ बचता ही नहीं रखने के लिए। सही है। हाँ, देखो पॉइंट इज दिस कि मेरिस्टेमेटिक को हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, राइट? तो एक्टिव रहने के लिए क्या उसे स्टोर करने की जरूरत है कुछ, या उसे बस रेडी टू गो रहना पड़ता है हमेशा? क्या रहना पड़ता है? रेडी टू गो। तो क्या उसे स्टोर करके बैग्स रख के कुछ फायदा होगा? नहीं। तो पॉइंट इज दिस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव टू शो कंटीन्यूअस एक्टिविटी। देखो, मेरिस्टेमेटिक tissues have to show continuous activity. छोड़ो ये सब गलत है, सब गलत है। अच्छा, एक्चुअल में प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का फंक्शन क्या था? नहीं, टू सपोर्ट। प्लांट सेल के अंदर छोटा वैक्यूल नहीं होता, कितना होता है? बड़ा 90% स्पेस वैक्यूल ले लेता है। वैक्यूल ही उसको वो प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी और रिजिडिटी, राइट? याद आ रहा है? यस तो अब मेन फंक्शन प्लांट सेल में वाज नॉट टू स्टोर बट टू प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। इट्स लाइक कि हम किसी चीज में हवा भर दें ताकि वो फूला फूला लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, स्कूल बैग्स खरीदने जाते हैं तो उसमें कागज भर देते हैं तो ताकि लगे कि ये तो बैग बढ़िया है ना? अगर ऐसे ही रखेंगे तो उसमें क्या दिखेगा? वो बैग नहीं। इसीलिए प्लांट सेल जो होते हैं उनके अंदर हवा भरने के लिए भगवान ने वैक्यूल भर रखा है। क्या भर रखा है? वैक्यूल। वैक्यूल से उसकी शेप बनी रहती है। किसकी शेप बनी रहती है? प्लांट सेल। प्लांट सेल की शेप मेंटेन करना किसका फंक्शन है? वैक्यूल। ये याद रहेगा। एनिमल्स में होता था वो स्टोरेज वाला, मैं तुम्हारी बातों में आ गया। एनीवेज, तो एनिमल्स में उसका फंक्शन क्या था? टू स्टोर। पर प्लांट सेल में ज्यादातर उसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड टू गिव शेप। ठीक है करिश्मा? अच्छा, तो अब हम बात करें मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सर मैं वही कह रहा था, मेरिस्टेम बढ़ता है इसलिए उसको वैक्यूल की जरूरत नहीं होती, वरना वो बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक तो यंग सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं? यंग सेल्स। उनमें हवा भरने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो तो अभी परमानेंट हुए नहीं है। जब वो परमानेंट हो जाएंगे तो उनके अंदर वैक्यूल खुद ही आ जाएगा। पर स्टार्टिंग में उनके अंदर वैक्यूल नहीं होता क्योंकि उनको फिक्स शेप की जरूरत नहीं होती। जो न्यू पार्ट्स होते हैं प्लांट के, ग्रीन होते हैं या ब्राउन? ग्रीन। वो फ्लेक्सिबल होते हैं या हार्ड?
फ्लेक्सिबल और थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाते हैं हाँ। तो अभी स्ट्रेंथ की जरूरत है यंग पार्ट को या अभी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है कि भाई इधर कुछ है तो इधर हो जाऊं, इधर कुछ है तो इधर हो जाऊं, ऐसे करती है ना प्लांट की जो ट्रिप्स होती है, अगर कोई रुकावट आ जाए तो उसके आसपास इट गोज थ्रू, राइट? तो द यंग पार्ट्स हैव टू बी फ्लेक्सिबल और हार्ड। डू दे नीड हवा भरे हुए वैक्यूल या डू नॉट नीड? डू नॉट नीड, ठीक है। बट जब वो अपनी परमानेंट शेप ले लेंगे तो वो उनके अंदर वैक्यूल आ जाएगा। समझ में आई बात? क्या आंसर लिखोगे? कोई मुझे बताएगा? बोलो। बस स्वयं ही बताएगा क्या? नहीं, जो बताएगा। तू बहुत जवाब देता है, अच्छी बात है, शरीफ करो। हाँ, और कोई? स्वयं आज बड़ा शांत शरीफ बन के बैठा, क्या हो गया? क्वेश्चन भी नहीं पूछा। क्वेश्चन कोई जवाब दो, स्वयं को ही देना पड़ेगा फिर। Sir, meristematic tissues have to stretch their body so they do not have the vacuoles because vacuoles provide them turgidity or rigidity. सही है, थोड़ा बहुत इससे चेंज कर सकते हैं। In plant cells, the function of vacuole is, लिखो। In plant cells, the function of vacuole is to provide turgidity and rigidity. In the plant cells, vacuoles have a function of providing turgidity and rigidity. Function have a function to provide turgidity and rigidity. Since the growing regions of the plant, turgidity and rigidity, since the growing parts of the plants have to be flexible and not rigid, since the growing parts of the plants, growing cells of the plant, the growing cells of the plant have to be rigid, have to be flexible, and not rigid, have to be flexible and not rigid, so they lack vacuum. So they lack vacuum. So they lack vacuum. ठीक है, समझ आया? पक्का? क्वेश्चन पूछ लूं? अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक बाद में क्या हो जाता है? परमानेंट। जब उसको काम मिल जाता है, ठीक है। अभी वो टेम्पररी था तो उसको काम मिल गया, उसको स्पेशल फंक्शन मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा? परमानेंट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू का। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट किया, पर एक बार मुझे रिवाइज कराओ, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? हाँ राघव, जो ग्रो करते रहते हैं, जो ग्रो नहीं करते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते रहते हैं, कॉन्फिडेंस से बोलो, ठीक है। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? थ्री टाइप्स। एपिकल, लेटरल, इंटरकैलर। प्रेजेंट, अब तुम्हें बस ये बोलना है एपिकल, इंटरकैलर। मैं अपनी एक लाइन बोलूंगा, तुम्हें बताना है किसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। जिससे पूछूंगा पहले वो बताना, ठीक है। निकुंज, प्रेजेंट एट द नोड्स, present at the nodes, हाँ इंटरकैलर, ठीक है। राघव से तो हो गया। यश, साइडवेज ग्रोथ बोलना नहीं है इसने। लेटरल, देख लेटरल, ये क्या आधा ऐसे नहीं। कबीर, एक्सियल ग्रोथ, एपिकल, ठीक है। हाँ, एक और पूछो राघव। अरे खुद से क्या है? अच्छा, अर्श, प्रेजेंट एट द रूट टिप्स, एपिकल। अच्छा, शुभ, इंक्रीजेस द गर्थ, लेटरल, ठीक है। प्रेजेंट इन द रीजनरेट्स द लीव्स, इंटरकैलरी, ठीक है। नाम क्या था? साक्षी, क्या पूछूं?
अच्छा मेरिस्टम के आगे लेट अस टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अच्छा एक सेकंड कैम्बियम इज अनदर नेम फॉर व्हिच मेरिस्टम कैम्बियम किसी एक मेरिस्टम का नाम ट्राई करो कोई बात नहीं करे तो अच्छा तीन कौन से थे इंटरकैलरी ठीक है किसका नाम है लेटरल मेरिस्टम इज आल्सो कॉल्ड कैम्बियम है ना अच्छा जो भी प्रॉपर्टीज थी ना उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी बता दो मेरिस्टम की डीसीटीसी वालों में से दे लैक वैक्यूल लैक वैक्यूल ठीक है दूसरी प्रॉपर्टी डीसी क्या है डेंस साइटोप्लाज्म डेंस साइटोप्लाज्म ठीक है टीसी क्या है In vacuoles. Dense और cytoplasm. नहीं डीसी हो गया टीसी थिन In vacuoles. cellulose wall LV is lac vacuole why do the lac vacuole come there Because the growing cells do not need rigidity. so they lack ठीक है अच्छा बाकी से अभी पूछूंगा मैं ठीक है आगे वाले टॉपिक अच्छा लेकिन परमानेंट टिश्यू सेकंड टॉपिक थक गए मैं भी थक गया तो ये टॉपिक लंबा था लंबा था Easy था. अच्छा तभी तेरे लिए क्वेश्चन नहीं आया है सर मैंने हाथ खड़ा करा आपने देखा. कब खड़ा किया सर मैं किया था. सर ने लड़का ऐसे ऐसे मेरे को हाथ मार दिया हाथ खड़ा करके दिया था. ऐसे खड़ा करके. चल अच्छा जैसे तुम बड़े हो जाते हो तो तुम अपना बचपना छोड़ देते हो नहीं छोड़ है ना स्वयं नहीं तो बड़े होके अपना बचपना छोड़ देते हैं वैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हाँ राघव सर मैं बताऊं मैं ही बता रहा हूँ सुन लो आप सर ठीक है अच्छा जैसे बड़े होके हाँ आपने बोलना है हाँ बोलो वो फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ देते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ देते हैं एबिलिटी टू डिवाइड नहीं छोड़ते वो भी छोड़ देते हैं पक्का अच्छा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक ही तो प्रॉपर्टी थी क्या एबिलिटी टू डिवाइड एक ही चीज तो आती थी उसे क्या वही छोड़ देता है तो छोड़ देता है उसका काम परमानेंट हो जाता है क्या हो जाता है मानवी तो हो जाता है परमानेंट टिश्यू क्या हो जाता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज टेक अप अ रोल वो कहते हैं कि चलो मैं आपसे खाना बनाऊंगा बड़ा हो गया तो कोई कहता है नहीं मैं शेफ बन गया एक इंसान क्या बन गया इंजीनियर बन गया एक डॉक्टर बन गया तो उन्होंने पढ़ना क्या किया छोड़ दिया छोड़ना तो नहीं चाहिए कभी पर पढ़ना छोड़ दिया तो इसी तरीके से जब कोई रोल ले लेता है तो उसको डिवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको अपना काम में व्यस्त रहना चाहिए अब अगर तेरे सपोज तो शेफ रखा तूने और वो बोले नहीं मेरे को पेपर आ गया मैं पढ़ने जा रहा हूं तो गलत हो जाएगा ना उसको तो खाना बनाना है अब तो बड़ा हो गया तो ऐसे ही डॉक्टर के पास गए डॉक्टर बोले नहीं मेरा तो अभी एग्जाम चल रहा है तो दूसरे डॉक्टर के पास चले हाँ दूसरा भी जाएगा क्योंकि उन्होंने पढ़ना तो छोड़ा ही नहीं वो भी चला गया सबके एग्जाम आ गए सबके एग्जाम आ गए जैसे तुम छुप जाते हो हाँ तो क्या हो गया तो पॉइंट इज दिस जब चीजें अपने रोल ले लेते हैं क्या ले लेते हैं रोल हाँ सर प्रियांक कह रहा पैरासिटामोल लेके खुद ही खा जाएंगे अच्छा दो डॉक्टर छोड़ो ऐसे डॉक्टर चाहिए नहीं जो पढ़े अनपढ़ डॉक्टर चाहिए अच्छा सुनो मेरी बात तो जब उन्होंने रोल ले लिया क्या ले लिया रोल तो क्या उन्हें डिवाइड करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो इसीलिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले डिवाइड करते थे वो अपना रोल लेकर अपना डिवीजन रोक देते तो अब वो जो लीव बन गया वो खाना बनाएगा जो स्टेम बन गया वो खड़ा रहेगा बस लीव के लिए तो और जो रूट बन गया वो पानी एब्जॉर्ब करेगा तो इन एनी केस यहाँ पे बात तो ये है कि सबने अपना अपना रोल ले लिया और काम बन गया है ना तो ये टिश्यूज अब हमारे परमानेंट टिश्यू हो गए क्या हो गए परमानेंट टिश्यू दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? मतलब एक डॉक्टर बनने गया है तो एक इंजीनियर बनने गया है, तो ये सेम बनने गया है डिफरेंट बनने गया है? एक लीफ बनने गया है, एक स्टेम बनने गया है, एक रूट बनने गया है, सेम बनने गया है डिफरेंट बनने गया है? तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, नहीं बोल पा रहे। कोई बात नहीं, पढ़ तो रहे हो ना। डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। हाँ ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट, पर लिखते हैं परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन। When meristematic cells take up a specific function, or they take a specific role and lose the ability to divide, they form permanent tissue. When meristematic cells take up a specific role and lose the ability to divide, they form a permanent tissue. वैसे डॉक्टर को तो पढ़ते रहना चाहिए ना, नहीं तो कोविड आया वो बोलेगा नहीं तो मैं इस कॉमन कोल्ड की तरह ही ट्रीट करूंगा। उसको पढ़ना चाहिए, डॉक्टर सबको पढ़ना चाहिए। वैसे बड़े होके बन जाओ और बोलो नहीं हमें तो सिखाएगा था, पढ़ना नहीं है पढ़ेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू that take up a specific role and lose the ability to divide form permanent tissue. Form क्या? Permanent tissue. ठीक है? हाँ जी। सर वो कैसे बनता है? By a process called differentiation. अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, usually पहले cells जो होते हैं ना ये undifferentiated होते हैं। क्या होते हैं? undifferentiated। ऐसा हमारे अंदर भी होता है। एक्चुअली हमारा हार्ट, हमारी आईज, हमारे नोज, लंग्स और स्किन सारे एक सेल से आए हैं, अलग अलग सेल से? एक सेल होता है पहले, जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट। उससे सारे सेल्स बने। ऐसे कैसे? जादू कैसे? सेल डिवीजन के बाद डिवीजन होने से तो सेल अपने नंबर बढ़ाता है, पर एक आंख का सेल, एक नाक का सेल, एक मुंह का सेल और एक बाल का सेल, सारे सेल अलग हो गए। तो दैट मींस कि सबने अपना अपना फंक्शन टेकअप किया नकुल, है ना? और सबने अपना अपना जो फंक्शन टेकअप किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं राघव क्या? तो या तो चुप हो जा और ध्यान दे। पवित्र अब नहीं बोलना, तो हमें थोड़ी बोलेगा वो कैसा। अच्छा, तो दे टेक अप स्पेसिफिक रोल। हमारे जाइगोट में से बहुत सारे सेल्स थे, वो डिवाइड होते गए, पर उनको अलग अलग फंक्शन देना था। तो अलग अलग फंक्शन किसकी हेल्प से होता है? हार्मोन्स, एंजाइम्स, अलग अलग हार्मोन, अलग अलग एंजाइम लगा के अलग अलग वो बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर का बच्चा क्या बनता है? डॉक्टर। और इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है। ऐसा जरूरी नहीं है, पर पॉइंट नहीं, वो चाहते तो यही है कर रहे हैं कि हम हमारा लाइन नहीं रहेंगे, वो सीए का सीए रहेगा और सीए ऐसे जो भी फील्ड है। पॉइंट इज दिस कि ये सब चीजें कैसे होती है? उनकी परवरिश से। वही सेम कंसेप्ट है, सेल के ऊपर कैसे हार्मोन लग रहे हैं, जो हार्मोन लगेंगे वो उस तरीके से फंक्शन करता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है? इससे डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू होते हैं। एक परमानेंट टिश्यू बनेगा कुछ या बहुत सारे? क्योंकि एक ने कुछ बनाना है, दूसरे ने कुछ और बनाना है। तो डेफिनेशन क्लियर है परमानेंट टिश्यू की? हाँ या ना? सेल्स दैट कंटिन्यू टू डिवाइड आर मेरिस्टेमेटिक। ठीक है? दैट स्टॉप डिवाइडिंग एंड टेक अप अ परमानेंट टिश्यू। सिंपल है, अभी तक कुछ डिफिकल्टी आई? चलो स्वयं को छोड़ के तो किसी को नहीं है। तो यस सुनाइए। अच्छा, लिखते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट टाइप सिंपल परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट टाइप इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू। तुम्हारी लाइफ सिंपल कैसे होगी और कॉम्प्लेक्स कैसे होगी? सर मुझे आप चले जाओ सर, सिंपल पढ़ाई की हट जाए, बस खेलना रहे, है ना? सिंपल। तो सिंपल क्या होगी? जब एक चीज करें, क्या करें? खेलना है बस हमें, और कुछ मत बोलो, पढ़ना नहीं है। ठीक है? तो ये क्या हुआ? सिंपल। कैसी लाइफ हुई? सिंपल। तो एक ही टाइप के सेल हो अगर परमानेंट टिश्यू में, वो कैसा होगा? सिंपल परमानेंट टिश्यू।
पर बोले कि पढ़ाई भी करो, खेलो भी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट तो लाइफ क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स। तो एक से ज्यादा टाइप के सेल्स होंगे तो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और जिसमें एक ही टाइप की सेल हो निकुंज, सिंपल परमानेंट टिश्यू। समझ में आई बात? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स सृष्टि। It contains only one type of cell. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। कौन सा पिज्जा लग रहा है? अच्छा हाँ लग रहा है अभी भी लग रहा है? ये वाला सर ग्रीन पिज्जा खाते हैं? नहीं इस तरह इधर साइड वाला वाटरमेलन लग रहा है मुझे। हाँ सर चलो जो भी लग रहा है बनाना तो तुम्हें ही है। तो शुरू करो जब तक तुम्हारा होमवर्क। दोनों बनाना। एग्जांपल क्या है? छोटी एग्जांपल्स हम बनाएंगे ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू से शुरू करेंगे। ये स्टेम है, जैसे ये स्टेम थी, प्लांट की स्टेम को काट दिया तो वो कैसे दिखेगी? अंदर से कुछ ऐसा दिखेगी, दिखेगी भी नहीं पर बनाना है। माइक्रोस्कोप सर माइक्रोस्कोप होमवर्क मैं भी चेक करूंगा जब मुझे बताऊंगा, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा। और मुझे लगता है अभी और पढ़ने के केपेबल नहीं हो तुम। हो शुरू करो, चलो बनाओ।